स्वयं प्रकाश जी आप बात करिएगा, उनको मुद्दे पर बात नहीं करनी है। आलोक शर्मा जी को मुद्दे पर बात नहीं करनी है। स्वयं प्रकाश जी जो मैंने सवाल पूछा उस पर आप बात करिए। चलिए सस्पेंशन ऑफ 7 AERO जी, देखिए देखिए सात जो AERO को इनको हटाया गया है, ये पूरा वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत हटाया गया है। ज्ञानेश कुमार जी किनके इशारे पर काम कर रहे हैं? अगर इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता गाड़ी भर के फॉर्म 7 जमा करने जा रहे हैं और उनको अगर उस अधिकारी ने मना कर दिया तो आप हटा देंगे उनको, क्योंकि आपके पास जमीन नहीं है। आप वोटिंग कटवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारे तरह के षड्यंत्र आप रच रहे हैं, तंत्र मंत्र षड्यंत्र। इस पर तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, षड्यंत्रकारी शक्तियां हावी हुई है, मगर पश्चिम बंगाल की धरती है और यहां पर जनता इनको जवाब देगी। 2024 में भी दिया है, 21 के चुनाव में भी दिया है और उसके पहले के जितने चुनाव हैं सब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर, अरे आप छोड़िए, आपकी 240 पर आप आए हैं, आप बैसाखी पे आप चल रहे हैं और ज्ञान हमें दे रहे हैं। की तैयारी कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं बचा है। ममता बनर्जी अब फिर से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अरे भागने की तैयारी आपको कर दी है। अब दिल्ली से गुजरात, गुजरात चले जाइए, गुजरात से देश नहीं चलेगा। देश मौसम खराब होने वाला है, से चलता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर से चलता है, की बात गुजरात से नहीं चलता है देश। सुन लीजिए, ये लोकसभा में अभिषेक बनर्जी की बात याद कीजिए, कुर्सी की पेटी बांध दो, मौसम खराब बदलने वाला है। अरे अभिषेक बनर्जी के बराबर सुनिए, मौसम बदलने वाला है। ममता दीदी बंगाल में चुनाव कितना रोंदू होइएगा, SIR स्वागत है, समाजवादी इंडी रोंदू की तरह आते हैं, कितना रोना है रो लो। सुनिए, जनता भगाएगी, FIR कराइए आप। लेकिन अजय आलोक, कभी CBI, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, ये बात का सवाल उठता है ना जो मैंने आलोक शर्मा जी को पूछा था। भाई जहां पर भाई ऐसा क्यों होता है कि बंगाल के भीतर तो आप विक्टिम बन जाते हैं? जो सवाल समाजवादी पार्टी आपके सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में उठा रही है, वही सवाल आपके नेता बंगाल में उठाते हैं। चुनाव आयोग उस पर तुरंत काम कर देता है। विपक्ष तो पूछेगा ना, इन्हीं मुद्दों पर तो समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है उत्तर प्रदेश के भीतर, लेकिन वहां पर चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है। यही तो सवाल उठाया जा रहा है। साहिल जी ऐसा नहीं, साहिल जी ऐसा बिल्कुल नहीं। हम उत्तर प्रदेश में भी अगर नाम कटवा रहे हैं तो नाम कटवाने के लिए क्या कारण है, वो सब कारण जमा करवा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में लोगों का नाम जुड़वा रहे हैं तो क्यों नाम जुड़वा रहे हैं, उसके सारे साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। हम बंगाल में बोल रहे हैं नाम कटवाने के लिए तो उसके साथ हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। ये क्यों नहीं करते हैं? तर्क संगत और न्याय संगत काम करने में इस इंडी गठबंधन को, जिसको रोंदू गठबंधन कहा, ये समाजवादी इंडी रोंदू गठबंधन को तर्क संगत और न्याय संगत काम करने में हमेशा तो बात दिक्कत रही है। अखिलेश पूछ रहे हैं इनको डॉक्टर अजय आलोक, अगर तर्क संगत और न्याय संगत काम करेंगे कभी नहीं कर सकता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सवाल तो उठाया कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का सवाल तो अखिलेश यादव उठा रहे हैं, जो आपकी पार्टी बंगाल में उठाने की कोशिश कर रही है। भाई तो यही एग्जैक्टली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, एग्जैक्टली यही सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव। नहीं तो ये अखिलेश यादव सिर्फ सवाल उठाते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते नहीं है साहब, यही अंतर है। चुनाव आयोग के दफ्तर में जाके अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देंगे कि ये नाम क्यों काटे गए साहब, जबकि देखिए इस नाम के आदमी यहां था, घनश्याम तिवारी, यहां पे नाम काट देनी इस देश में किसी की नहीं। इनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, झूठ बोलते हैं घनश्याम तिवारी। देखिए, धोखा देने के लिए आप म्यूट पर है। धोखा देने के लिए बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं। मैं तो साधारण आंकड़े दे रहा हूं जो सरकार के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 31% लोग भूमिहीन हैं। ये कह रहे हैं कि उनका एड्रेस नहीं पता चला। उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के बीच में लिटरेसी है वो लगभग 55% है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की लिटरेसी लगभग 65% है। जहां पर 1/3 लोग भूमिहीन हैं, लगभग 40% पुरुष और महिला पढ़ लिख नहीं रह सकती। वहां पे जाकर के आपने 20% वोटरों का नाम काट दिया। देवता भूमिहीन का मतलब होता है कि कृषि योग्य भूमि नहीं है उनके पास। बीच में मत टोकिए प्लीज, बीच में मत टोकिए, ठीक है? ये मतलब होता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि उनके पास खेती योग्य जमीन नहीं है। लेकिन डॉक्टर नहीं अजय आलोक, देखिए आपके बनारस के विधायक ने 9,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की। आपके बनारस के विधायक ने 9,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। फर्जी निकले उसमें 9, सिर्फ 9 नाम निकले। मुझे 30 सेकंड दीजिए प्लीज। देखिए मुझे 30 सेकंड, ये डीएम का रिएक्शन है, वहां के डीएम ने कहा है, डीएम का स्टेटमेंट है। मैंने बिल्कुल सुना वो रिएक्शन, मैंने तो ठीक है, मैंने वो रिएक्शन सुना।
तब तो ये आरोप अपने आप झूठे हो जाते हैं ना समाजवादी पार्टी के, कि बीजेपी के कहने के इशारे के कहने पे नाम काटे जा रहे हैं, नाम जुड़वाए जा रहे हैं, या तो डीएम की मान लीजिए या अखिलेश की मान लीजिए, दोनों की तो नहीं। सेकंड दीजिए मुझे, हम तो कह रहे हैं कि एक राजनीतिक दल के होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमको जितना जुड़वाना है, जितना कटवाना है, हम दें और उसको हम प्रूव घनश्याम तिवारी जल्दी से जवाब दीजिए। अनुपम मिश्रा भी नहीं मानी जाएगी, इसमें क्या गलत है? जवाब दूं मैं? 30 सेकंड में मैं आपके दर्शकों को 30 सेकंड में बात समझाना इनको जिनको ये नहीं पता है कि भूमिहीन का मतलब क्या होता है सरकार के हिसाब से, आप वो बोलिए अपने समय भूमिहीन का आंकड़ा दे रहे हैं। आप ये बताइए कि भूमिहीन का मतलब क्या होता है कि राज्यों में? नर्वस मत होइए प्लीज, अपने समय बोल लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जैसा कि समय की बात नहीं है घनश्याम जी, भूमिहीन का मत मतलब बोलिए, होता है कि उसके पास कृषि इस योग्य बीच में मत जमीन बोलिए। नहीं है, गांव में टोले बने रहते हैं, एक मिनट अलग अलग टोले हैं जिनमें घर रहता है, फिजिकल वेरिफिकेशन मैं करते आपके हैं। पास दोबारा आता हूं जरा। अनुपम बात मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुपम मिश्रा जी, जो एक मिनट, घनश्याम जी आपके पास आता हूं मैं। अनुपम मिश्रा जी, कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि जो गरीब है, जिनके पास जो जाके चुनाव आयोग के सामने कह नहीं सकते, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते, उनके नाम तो कट जाते हैं। आपका भी तो वोटर उस तरीके से है। आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ हो रही है उत्तर प्रदेश के भीतर, जो आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं? नहीं साहिल जी, ऐसा नहीं है। ये और उसके साथ आरोप साथ लगाना, तारीख भी बढ़ रही है। जो लोकतंत्र है वो संस्थाओं से चलता है, आरोपों से नहीं चलता है। और यदि अखिलेश यादव जी को चुनाव आयोग से कोई शिकायत है तो मैं तो कहता हूं यदि उनके पास इतने पुख्ता सबूत हैं तो वो उसको लेकर के पहले चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता, यदि आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं और आप समझ रहे हैं कि धांधलेगर्दी हो रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? सीधे सबूत आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए और उसके बाद में आप सीधे न्यायालय पहुंचिए और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रही बात गांव में और गरीब और ये सब इमोशनल और विक्टिम कार्ड्स हैं, आप पूरी जनता जागरूक है। अभी शिक्षा का भी वो आंकड़ा बता रहे थे, हर चीज के लिए आप न्यायालय तो नहीं जा पाएंगे ना। जिस तरीके से चुनाव आयोग बंगाल के भीतर कार्रवाई कर लेता है, उसी तरीके से तो समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि भाई उत्तर प्रदेश में कार्रवाई क्यों नहीं होती है इस तरीके से। साहिल जी, न्यायालय बने इसलिए हैं, यदि आपको आपत्ति है, आपको लगता है कि ये गलत हो रहा, कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आप न्यायालय के दरवाजे इसीलिए खोले गए हैं। न्यायालय कोई हर चीज नहीं है। ये बहुत बड़ा आरोप है और लोकतंत्र की संस्थाओं पर आरोप है। ये कोई साधारण बात नहीं जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। और हम इनको चुनौती दे रहे हैं इस बात के लिए कि आप सबूत और साक्ष्यों के साथ न्यायालय जाइए और इलेक्शन कमीशन घनश्याम तिवारी, सबूत के साथ आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे क्या आखिर में? मैं इस तर्क को आपके दर्शकों के सामने 30 सेकंड में रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में लगभग 45% महिलाएं हैं जो साक्षर नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 40% पुरुष हैं जो साक्षर नहीं हैं। यहां पर अनुपम मिश्रा और अजय आलोक कह रहे हैं कि इनके नाम जब भारतीय जनता पार्टी साजिश के पीठ पे छुरा घोंप रही है, सामने से नहीं कह रहे कि हम नाम कटवा रहे हैं। 1 लाख ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से बिना अज्ञात अपने आप को घोषित करते हुए इनके पीठ में छुरा घोंप के नाम कटवा देते हैं। तो ये चाहते हैं कि ये लोग जिनके पास जिनकी एवरेज जो मंथली इनकम है, प्रतिमाह इनकम है, क्या सबूत लेकर चुनाव आयोग के सामने जाएंगे आप? सवाल यही उठाया जा रहा है, क्या सबूत लेकर आप जाएंगे? और इसी बात को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि इस प्रक्रिया को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन कोई शिकायत है तो हमारे सामने आइए। बिहार एसआईआर के समय भी यही सवाल उठाया जा रहा था। बहरहाल उत्तर प्रदेश में तारीख पे तारीख बढ़ रही है क्योंकि चुनाव अगले साल में है। लिस्ट तैयार करने में देरी होती है तो समझ सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में खास करके अब 28 तारीख को अंतिम सूची जारी हो सकती है। उसके बाद एक नया मसला शुरू हो सकता है, उस पर हमारा ध्यान बना रहेगा।